तो हम लोग बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ऑप्शन क्लिक करते ही डायरेक्ट में आंसर पहुंच जाते हैं, ऐसे टाइप में चल रहे हैं। तो आपने इसे लास्ट वीडियो में देखा था, कौन सी गैस थी जो हरित गृह गैस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में अपना योगदान देती है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। तो आपको पता है कि अगर दो परमाणु हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट उनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी परमाणु संख्या समान है, तो उसको हम आइसोटोप कहते हैं यानी कि समस्थानिक कहते हैं। और जिनके परमाणु भार समान होते हैं यानी कि परमाणु भार समान अगर है उनके यानी एटॉमिक मास सेम है, उसको हम आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार मतलब समभारिक, आइसोटोप मतलब समस्थानिक। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और समभारिक में परमाणु भार समान होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन पे। कार्बन तत्व के द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक कंपाउंड यानी यौगिक बनता है? तो आपको पता है बनाता है, तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन का नाम आपने सुना होगा। अक्सर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कंपाउंड किसी के साथ बनाता है कार्बन, तो हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में विशुद्ध रूप से यानी इम्प्योर फॉर्म में कौन पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो होता है अर्थ का, में विशुद्ध रूप से यानी कि एक प्योर फॉर्म नहीं होता है, विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो है प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम। चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो साइनाइड विधि चांदी के निष्कर्षण में अपनाई जाती है। अणु के भाग में क्या होते हैं? तो अब देखिए क्या होता है। अणु जो होता है यानी परमाणु जो है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है जो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है अपनी कक्षक में, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। तो अगर कल के पेपर में पूछा जाए कि नाभिक के अंदर कौन पाया जाता है यानी इनसाइड न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो चीजें। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। बट अगर एटम यानी कि परमाणु में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्यूशन करता रहता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन किसमें? अराउंड न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। और यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षक में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपने देखा। अब इसमें कई बार पूछा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ट्रिक होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। पर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। तो ईंट पर यानी कि इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड। उसके बाद आता है नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईंट पर नाच से आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, पर से पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, नाच से ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है चूने के जल में क्या उपस्थित होने के कारण, क्या उपस्थित होता है मतलब कि चूने के जल में यानी लाइम वाटर में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। किस रेडियोधर्मी तत्व का किरणों का उपयोग, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं? ये बहुत बार पेपर में आया है। तो इसका उपयोग होता है वो कोबाल्ट का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। यह सिद्धांत किसने दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ये सिद्धांत दिया था डाल्टन सर ने। किसने दिया था? डाल्टन सर ने दिया था। किसकी मात्रा स्टील में कठोरता प्रदान के लिए मिलाई जाती है? यानी अगर स्टील है उसको हार्ड बनाना है, कठोर बनाना है, तो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो मैग्नीज। क्या मिलाते हैं? मैग्नीज। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडलीव सर ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव सर ने किया था आवर्त सारणी। उसकी कुछ कमियां भी थी। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, यानी दे डेकोरेट एलिमेंट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट उनकी चीजें कुछ सत्य थी। वो सत्य क्या थी? उन्होंने कुछ गैप दे रखे थे
और उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि इसमें जो एलिमेंट बाद में फ्यूचर में भविष्य में मिलेगा वो इसी कैटेगरी का होगा। उनकी ये बात राइट हो गई। बाद में उसमें क्या किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया, सुधार किया गया, संशोधित आवर्त सारणी बनी जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, यानी कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसको मोजले सर ने बनाई। किसने बनाई? मोजले सर ने। तो आपको बता दिया वो संशोधित आवर्त सारणी किसने बनाई? मोजले सर ने, जो हम आज भी पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव सर ने, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव सर ने बनाई। सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की, यानी किसने बताया पहली बार कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की कैटेगरी का है? तो डी ब्रॉगली सर थे। कौन थे? डी ब्रॉगली सर थे। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, एक ही परमाणु किस प्रकार के तत्वों में मिलते हैं? तो प्राकृतिक तत्वों में। एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप, यानी रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर, ये ल्यूकेमिया को कंट्रोल करने वाला जो रेडियो आइसोटोप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कोबाल्ट 60। क्या नाम है? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट फैक्ट आता है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क यानी विच ओर्स से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट अयस्क। उसका नाम क्या है? अर्जेंटाइट अयस्क। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर जनरली सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। उसके बाद क्वेश्चन है, चूने के पानी में किसकी उपस्थिति के कारण वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? यानी चूने का पानी मतलब विच सब्सटेंस प्रेजेंट, वो क्या होता है? एयर के संपर्क में अगर रखते हैं इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, तो उसका जो कलर होता है इट बिकम्स मिल्की यानी दूधिया। तो वो जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। औद्योगिक मापन पर अमोनिया का उत्पादन किस विधि से करते हैं? तो हैबर विधि से। किस विधि से करते हैं? हैबर विधि से। हैबर विधि की खासियत क्या है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और उसको Fe कैटालिस्ट यानी Fe उत्प्रेरक और MO मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में रिएक्शन कराइए, आपको अमोनिया गैस NH3 गैस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे आता है, फोटोग्राफी में कौन सी यौगिक प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन से यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। यानी फोटोग्राफिक में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हैलोजन तत्व फ्लोरीन किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो जो हैलोजन एलिमेंट फ्लोरीन है यानी F, फ्लोरीन किसके साथ मिलकर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है? तो उसका नाम जीनोन है। क्या नाम है? जीनोन। परमाणु के नाभिक अवयव कौन कौन से? देखिए आपसे कहा था कि एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो आपको पता प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस यानी नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किसने किया था? बेकुरल सर ने। किसने किया था? बेकुरल सर ने किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स के दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित रहता है? यानी जो कोल्ड ड्रिंक पीते देखो आपने सेक करी तो उसमें से झाग निकलता है, फोम निकलता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? तो आयरन जो कैटालिस्ट होता है वो निरोधक का काम करता है, यानी रोकने का काम। किसमें भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग, भारी जल मतलब D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करने के लिए, कम करने में। स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन्न करता है? निकिल। अगर आपने स्टील में निकिल मिला रखा है तो संरक्षण प्रतिरोध क्या होता है? उसका उत्पन्न होता है, यानी उसे कंजर्व करता है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे बोलते हैं, उसकी कमी को रोकता है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका रासायनिक नाम की बात तो पता ही चली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल नाम क्या होता है? इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला होता है? NaOH। फार्मूले, जनरल फार्मूले की एक वीडियोज आपको कवर कराई जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? यानी इन यूनिवर्स विच एलिमेंट ऑब्टेन इन एक्सेस? तो हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या किस सारणी पर आधारित होता है? तो आवर्त पे। किस सारणी पर आधारित है? आवर्त पे, यानी उसका जो पीरियड होता है उस पर। किस पदार्थ का कटे स्थान पर लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अगर किसी को चोट लग गया या घाव हो गई, उसका ब्लड बह रहा है, फ्लो हो रहा है,
तो उस रक्त को रोकने के लिए क्या करना होगा, फेरिक क्लोराइड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, फेरिक क्लोराइड। उससे क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है, तो गैलेना से। किससे होता है, गैलेना। प्लूटोनियम सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया था, तो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप में प्लूटोनियम किया गया। किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ते हुए पौधों को होती है, तो आपको पता अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और आपको इसलिए कहा था क्योंकि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ के प्लांट के आसपास भी अगर आप जाते हैं तो आपको हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो आपके बॉडी से ब्लड रक्त वगैरह संचार को चूस लेगा और उससे जो नाइट्रोजन होगा उसको निकाल लेगा। तो इससे वो क्या कर सकता है, कीटभक्षी पौधा या नरभक्षी पौधा बन सकता है। तो ऐसे प्लांट के पास आप ना जाएं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आता है, किस गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है, तो हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, और याद रखिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है क्योंकि हीलियम कभी ज्वलनशील हो जाती है। ठीक है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सभी 2 हों वो है क्या है, तो इसका मतलब 4 होगा। क्या होगा, 4। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और वो हीलियम है। बुझे चूने पर से कौन सी गैस पास कराते हैं जिससे ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है, यानी बुझा चूना है उसके ऊपर से कौन सा गैस पास कराते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए, तो होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बुझे चूने पर से क्या पास करा दीजिए, क्लोरीन गैस Cl2 पास करा दीजिए, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है, यानी कि यूरेनियम फिजन के लिए हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। कौन सी गैस आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है, आकाश में बिजली चमकने पर जो उत्पन्न होती है, यानी लाइटनिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो बिजली चमकने पर हमें NO गैस मिलता है। कौन सा मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, NO गैस मिलता है। ठीक है, पारे को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है, तो याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारे को हमेशा लोहे के धातु में रखा जाता है, लोहे का पात्र होगा यानी लोहे के पॉट में रखा जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे।